जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज का दिन बड़ा ही पावन है। सवेरे जब सूरज उगता है और उसकी किरणें धरती को छूती है तो ऐसे लगता है जैसे स्वयं भगवान विष्णु अपनी कृपा बरसा रहे हैं। मन में भक्ति का दीप जलाइए, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस दिन की जो सारे वर्ष में सबसे पवित्र माना गया है। जी हाँ, उत्पन्न एकादशी। यह एकादशी केवल व्रत का दिन नहीं बल्कि कर्मों के बंधन से मुक्ति का अवसर है। कहा जाता है कि इसी दिन एकादशी देवी का जन्म हुआ था और उन्होंने संसार के पापों से मुक्त करने का व्रत लिया था। इस वर्ष यह पावन तिथि 15 नवंबर शनिवार के दिन आ रही है। शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित होता है और जब शनि और विष्णु भगवान की कृपा एक साथ बरसती है तो जीवन में रुकावटें जैसे पिघल सी जाती है और नई राह अपने आप खुलने लगती है। आज मैं आपको ऐसे 3 सरल उपाय बताऊंगी जिससे आपके जीवन की सारी रुकावटें खत्म सी हो जाएगी और आपके जीवन में नई राह अपने आप खुलती जाएगी। तो चलिए बात करते हैं पहले उपाय की। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान कीजिए और अपने पूजा स्थान या विष्णु भगवान की मूर्ति के आगे एक दीपक जलाइए। दीपक में 2 फूल वाली लौंग और 1 चुटकी हल्दी डालिए और अब शांति से यह मंत्र बोलिए। मंत्र है ओम देवी एकादशी नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का अर्थ है मैं देवी एकादशी को नमस्कार करती हूँ। हे भगवान वासुदेव, आप मेरी जीवन की नाव के पतवार बने और मुझे हर दुख से पार लगाए। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और जो भी पुराना बोझ मन में है, अपराध बोध, गलती, पछतावा, सब भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। मंत्र जपते समय अपने भीतर से प्रकाश निकलता हुआ महसूस करें, जो सारे अंधकार को मिटा रहा है। अब हम बात करेंगे दूसरे उपाय की। एक साफ कागज लीजिए, हल्दी से स्वस्तिक और उसके ऊपर ओम का चिन्ह बनाइए। अब पीछे यह वाक्य लिखिए अहम मम पूर्वकर्मभ्या मुक्त्वा नवशक्त्या जीवन मार्गे अग्रे गच्छामि। इसका अर्थ है मैं अपने पुराने कर्मों से मुक्त होकर नई शक्ति के साथ जीवन में मार्ग पर आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। यह कागज भगवान विष्णु के चरणों में रख दीजिए और कहिए हे प्रभु, मेरे कर्मों का बोझ आप पर अर्पित करती हूँ या करता हूँ। अब मैं आपकी कृपा से एक नया आरंभ करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। अगले दिन इस कागज को जल में प्रवाहित करें या किसी पौधे की मिट्टी में डालकर पानी चढ़ाएं। यह प्रतीक है नकारात्मकता के अंत और नई ऊर्जा के जन्म का। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। शाम को 6 बजे के बाद एक छोटा दर्पण लीजिए। थोड़ा सा घी, देसी घी लेकर दाएं अंगूठे से उस पर ओम का चिन्ह बनाइए। अब उस दर्पण में अपनी आंखों में देखिए और यह मंत्र भाव से बोलिए पूर्व जन्म कृत दोषान् क्षम्यतु मे देवा अजानत जानत वा यदि किंचिदपि पापं कृतं मया तत्सर्व शन्तु महन्तु देवा नव ऊर्जया शुभ मार्गे प्रस्थित अस्मि। इसका हिंदी में अर्थ है हे देवगण, मेरे पिछले जन्मों और इस जन्म के सभी दोष क्षमा करें। यदि मैंने जाने अनजाने में कोई गलती की हो तो कृपया उसे क्षमा करें। अब मैं नई ऊर्जा और शुभ संकल्प के साथ जीवन में आगे बढ़ रही हूँ। आप इसे हिंदी में भी बोल सकते हैं। रात भर दर्पण को ऐसे ही रहने दें। अगली सुबह उसे साफ करें और सूर्य की रोशनी में 15 मिनट रख दें। फिर पुनः उसमें देखें और मुस्कुराते हुए बोले अहम भाग्यवती अस्मि मम जीवन शुभम भवतु। अभाग्यवान अस्मि मम जीवन शुभ भवतु। इसका हिंदी में मतलब होता है मैं अब भाग्यशाली हूँ, मेरा अब जीवन अब शुभ और मंगलमय हो गया है।
आप ये तीनों उपाय से अपने जीवन में बहुत ही परिवर्तन पाएंगे। मेरे प्यारे श्रोता, इन तीनों उपाय को केवल विधि से ही नहीं, भावना से कीजिए, क्योंकि जब भाव सच्चा होता है तब भगवान स्वयं आपकी ओर बढ़ते हैं। जिस दिन यह एकादशी आप मन से करेंगे, आप पाएंगे कि परिस्थितियाँ धीरे धीरे बदलने लगी है। जहाँ पहले बाधा थी वहाँ अब राह है, जहाँ निराशा थी वहाँ आशा है। आपके जीवन में धन, सुख, शांति और स्थिरता सब कुछ धीरे धीरे अपने आप आने लगेगा। बस एक शर्त है, श्रद्धा और विश्वास। विष्णु भगवान कहते हैं, जब मनुष्य अपनी आत्मा को सुधारता है तो उसके चारों ओर की दुनिया अपने आप सुधर जाती है। तो इस उत्पन्न एकादशी पर अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र करें। आपका जीवन एक नई शुरुआत पाएगा, जिस पर स्वयं भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। जय श्री कृष्णा।